फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया ये क्या है? कह रहे धोनी की वजह से चेन्नई को अपने ही घर में मिली करारी शिकस्त। सीएसके वर्सेस पीबीकेएस। बड़ी अच्छा, हैरानी की पीबीकेएस बात, जीत गई। पीबीकेएस कमाल ही हो गया ये तो। वो तो मतलब वही डायलॉग हो गया क्या, जज्बात बदल गए, फलाना बदल गया, ठमकाना बदल गया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो बॉस, चेन्नई वाले चाहें तो मुझे भला बुरा कह सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लेकिन मैं आज ये ताल ठोक कर बोलूंगा कि कल का मैच चेन्नई धोनी की वजह से हारी है। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप भाई देख रहे क्या हैं। हुआ? आपने इंटरनेट पे कम से कम 50,000 रील्स देखी होंगी जहां पर ये कहा जाता है कि ऋतुराज तो खाली दिखावे के कैप्टन है, गेम तो असल में धोनी चला रहे हैं। तो भाई अगर कल गेम धोनी ने चलाया है तो उन्होंने हरवाया भी है। 3 गलती बताता हूं धोनी की कल के मैच की। पहली ये कि पिछले मैच में बढ़िया हाफ सेंचुरी लगाने वाले डेरिल मिशेल को ऐसे गायब कर दिया जैसे गधे की सर से सींग। पिछले मैच में मिशेल ने 3 नंबर पर खेलकर अपनी हाफ सेंचुरी लगाई थी, लेकिन कल 3 नंबर पर शिवम दुबे को खेलने भेज दिया। चलो एक बार फिर भी माना जा सकता है कि शिवम दुबे बढ़िया फॉर्म में है, लेकिन उनके बाद भी लगातार आउट ऑफ फॉर्म रहे रविंद्र जडेजा को प्रमोट करने की क्या जरूरत थी? कुछ ऐसा ही बड़ा अटपटा सा फैसला था 3 विकेट गिरने के बाद अपना इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर लेने का। अरे भैया, जिराफ की गर्दन से लंबी आपकी बैटिंग लाइनअप है। मोइन अली को आना था, डेरिल मिशेल को आना था, खुद धोनी की बल्लेबाजी बाकी थी, यहां तक कि शार्दुल ठाकुर भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद पहले 3 विकेट गिरने के बाद ही रिजवी को खेलने भेज दिया। नतीजा ये हुआ कि टारगेट डिफेंड करते टाइम आपके पास एक गेंदबाज कम था। अब प्लीज ये मत कहना कि ये डिसीजन तो कप्तान के होते हैं। पहले ही जब आप ये बोल चुके हो कि कैप्टन तो नाम का है, टीम तो धोनी भाई चला रहे हैं, तो ये भी धोनी भाई की जिम्मेदारी है ना भैया। वैसे भी कप्तान तो इन सारे फैसलों के टाइम पिच पर मौजूद था, ड्रेसिंग रूम में तो धोनी ही बैठे थे। अगर हर चीज का क्रेडिट धोनी को जाता है तो फिर अब ब्लेम भी धोनी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है कल चेन्नई की हार की वजह क्या थी? कमेंट करके बताना। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि मैच में क्या हुआ और 1 रुपए लगाकर आप 25,000 कैसे जीत सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल टॉस करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ सैम करन के साथ फील्ड पर गए, लेकिन समझ नहीं आता कि क्यों गए। जब गायकवाड़ भाई को टॉस जीतना ही नहीं है तो टाइम बचा क्यों नहीं लेते मैच वाले? सीधे सीधे सामने वाले कप्तान से पूछ लो कि भैया बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है, क्योंकि इस साल जब से ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन बने उन्होंने सिर्फ 1 टॉस जीता है। कल टॉस हारने के बाद उन्होंने खुद कहा कि वो चाहते थे कि वो भी पहले गेंदबाजी करें, लेकिन उनके टॉस का रिकॉर्ड देखकर उनके टीम वाले पहले से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थे। लेकिन ऋतुराज भाई कहां तैयार थे आपके बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए? हमको तो दिखाई नहीं दिया। चेन्नई के फैंस अब खुलेआम ये कहने लगे कि अजिंक्य रहाणे को नमस्ते करने का टाइम आ गया है, क्योंकि जहां एक और हैदराबाद और कोलकाता जैसी टीम एक ओवर में 20-20, 25-25 रन बना लेती है, वहां पर चेन्नई 3-4 ओवर के बाद इतने स्कोर पर पहुंचती है, क्योंकि रहाणे और ऋतुराज दोनों एक तरह से बैटिंग करते हैं जो सेट होने के लिए टाइम लेते हैं। ऐसे में पावर प्ले के अंदर चेन्नई ने विकेट तो नहीं खोया, लेकिन रन भी उतने ही बने जो अब स्टैंडर्ड के हिसाब से तो कम ही है, लेकिन पावर प्ले तक कम से कम रन तो बन रहे थे। पावर प्ले के बाद तो रन बनने भी बंद हो गए। न्यूज चैनल पर कल सुबह गोल्डी ब्रार का नाम आ रहा था, लेकिन शाम होते होते हरप्रीत ब्रार ने हेडलाइन बना दी। उन्होंने एक ही ओवर में अजिंक्य रहाणे और फिर चेन्नई की सबसे खतरनाक बल्लेबाज शिवम दुबे को आउट करके चेन्नई को ऐसे पीछे ढकेला कि भैया फिर चेन्नई की वापसी ही नहीं हो पाई। ब्रार के इस ओवर के बाद हालत इतनी खराब थी कि चेन्नई फैंस कह रहे थे कि इससे अच्छा तो हम नाखून बढ़ते हुए देख लेते हैं, क्योंकि भाई इतना धीमे खेली है चेन्नई। जो कल का मैच देखने गए होंगे उनके साहस को सलाम है बॉस। 55 गेंद तक चेन्नई ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई, यानी बीच के 9 ओवर ऐसे आए जहां पर ऋतुराज और समीर रिजवी ने बाउंड्री ही नहीं लगाई, और 55 गेंद के बाद जब लगे भी तो उसकी अगली गेंद पर समीर रिजवी आउट भी हो गए। लेकिन जब 19वें ओवर में मात्र 3 रन बने, मैं तभी समझ गया था कि कल चेन्नई का दिन नहीं है। आखिरी ओवर में धोनी भैया ने छक्का जरूर लगाया, लेकिन पंजाब को जीतने के लिए 163 का छोटा मोटा टारगेट ही मिला, यानी एक तरह से थाली पर सजाकर उन्हें जीत दे दी गई। ऐसे ही मैं आपको भी थाली पर सजाकर जीत देना चाहता हूं। आपको 1 रुपए के बदले में 25,000 रुपए देना चाहूंगा, और दूंगा भी। करना बस आपको इतना है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसी पर क्लिक करके आपको माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना है, और ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए लिंक है, और सिर्फ मेरे दिए गए लिंक से ही एक्टिवेट होगा ऑफर। इसलिए अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है तो घर में किसी का भी फोन ले लो, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा,
किसी के भी फोन पर डाउनलोड कर लो इस ऐप को और आज होने वाले हैदराबाद और राजस्थान के मैच की टीम बनाकर सीधा राजस्थान और हैदराबाद कौन जीतेगा? 4,000 राजस्थान। यहाँ पर एंट्री फीस सिर्फ हाँ? 1 रुपए है और जीतने पर आपको मिल सकता है 25,000 रुपए। थोड़ा और चाहिए तो मेगा कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर फर्स्ट प्राइज हर मैच में मिनिमम 1 करोड़ रुपए है। यानी 1 करोड़ रुपए से तो शुरुआत है, सोचो कितनी बड़ी बात है। बाकी 1500 का ज्वाइनिंग बोनस तो मिलेगा। ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 163 बनाने थे पंजाब को और पंजाब ऑलरेडी ड्राइवर की पोजीशन पर बैठ चुका था भैया, इतना छोटा टारगेट। इसकी एक वजह तो ये थी कि चेन्नई की सबसे शानदार गेंदबाज पथिराना फिटनेस इशू की वजह से बाहर थे, ऊपर से तुषार देशपांडे भी अवेलेबल नहीं थे। मैदान पर ओस इतनी आ गई थी कि तय था कि गेंदबाजों को अफसोस करना पड़ेगा और जब चेन्नई वाले खेलने आए तो पहले ही ओवर में दीपक चहर भी इंजर्ड हो गए। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि पथिराना इंजर्ड हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 150 की स्पीड पर बॉलिंग डालते हैं। ये दीपक चहर 130 की स्पीड पर बॉल डालने पर कैसे इंजर्ड हो जाते हैं भाई साहब? गजब बेइज्जती है। मतलब इतना नाजुक कोई कैसे हो सकता है भैया? अब जब आपके पास गेंदबाज ही नहीं थे तो आप 163 कैसे डिफेंड करते? अब आप सोच लो कि मामला इस हद तक खराब था कि पंजाब का कोई भी बल्लेबाज हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाया, लेकिन इसके बावजूद पंजाब ने ये 163 का टारगेट 7 विकेट और 13 गेंद रहते ही जीत लिया। अब पंजाब तो जीत गया है, आप भी 1 रुपए में 25,000 जीत लो माई 11 सर्कल ऐप पर आज की टीम बनाकर। कैसे? मैं आपको टीम का सैंपल देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही टीम। क्लासन, संजू और बटलर मेरे विकेट कीपर है। मार्करम, जायसवाल और हेड बल्लेबाज है। ऑलराउंडर होंगे रियान पराग, कमिंस और अभिषेक शर्मा। गेंदबाज अभी राजस्थान रॉयल सबसे ऊपर है ना। कप्तान बना रहा हूँ बटलर को, जबकि अभिषेक शर्मा मेरे उप कप्तान होंगे। आप भी अपनी टीम बनाना, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड राजस्थान सबसे ऊपर है। गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना, 1 रुपए में 25,000 जीतने का मौका। पर याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी रिस्क है तो इसके भैया जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाना। और आपको भी लगता है कल का मैच धोनी की वजह से चेन्नई हारी है तो इस बात से एग्री करते हो या इस पे मेरे को गरियाना चाहते हो? दोनों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिंदास कमेंट करना। कल मिलेंगे एक मस्त वीडियो के साथ यहीं पर, तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय हिंद। शॉकिंग था वैसे, मुझे तो यही लगा था कि चेन्नई जीतेगी इस मैच में, पर सब कुछ उल्ट पटांग हो गया। वही ना कि उन्होंने जिस तरह से जिस सीक्वेंस में प्लेयर्स को भेजते हैं वो सीक्वेंस ही बदल के उथल पुथल करके भेज दी और उस वजह से जो है उन्होंने जो प्लेयर्स हैं अनफॉर्चुनेटली नहीं रन बन पाए। अगर वो चल जाती तो लोग बोलते बड़ा अच्छा खेला, बहुत अच्छा। नए लोगों को भेजा, सब कुछ चेंज कर दिया, उससे इतना फर्क पड़ गया। तो ठीक है, नहीं चल पाए इसलिए है कि भाई सीएसके ने अच्छा नहीं खेला और ऐसा लग रहा है पीबीकेएस ने भी अच्छा नहीं खेला, मगर एक आध बंदे ने बड़े सारे रन्स बना दिए तो बच गए। उनके पास बॉलर्स ही नहीं है ढंग के थे इस बारी चेन्नई वालों के पास। वो कह रहे हैं आधे लोग तो उनके इंजर्ड बैठे हुए हैं, तो वो भी अलग बात है। फिर एक जो आके ही इंजर्ड होके चला गया तो फिर क्या तो गेम पड़ता है? ये तो उसे पता चलना चाहिए, अगर इतने इंजरी हो चुकी है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ढंग से नहीं खेल रहे, तो मतलब ऐसा नहीं था कि कोई भी टीम जो है बड़ी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग तरीके से आई। दोनों ने घपले किए, जिसने ज्यादा घपले किए वो बेचारा हार गया, वो हारा है। पर दुख की बात यही है कि चेन्नई में जो है चेन्नई की टीम हारी तो वहां के जो लोग खास देखने गए होंगे उनको मजा नहीं आने वाला, वो दुखी होके गए होंगे। और साथ में गेम बड़ी स्लो थी, मतलब बड़ी बोरिंग लग रही होगी लोगों को कि ना कोई चौके ज्यादा लग रहे हैं ना छक्के, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है। तो उससे क्या फायदा क्या है? लोग गेम तो मजे के लिए देखने के लिए जाते, एक्साइटमेंट हुए, उनको देख के शोर मचाए। अब जब धोनी आए तो चौके छक्के लगे तो शोर मचे, मजा तो तभी आता है ना गेम का। तो वो सब जो इस गेम में था आपको नहीं मिला। पर एनीवे पंजाब जीत गई, जो भी बेस्ट है जिसने खेला है वो जीती है, तो पंजाब का थोड़ा बेटरमेंट हुई है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स और बताना कि धोनी की गलती से हुआ है कि नहीं हुआ है। वही कह रहे हैं कि अगर क्रेडिट आप जीत का हमेशा धोनी की वजह से जीतता है या चेन्नई ये बोलोगे, तो अगर इस बार ये हारी है तो भी फिर आप धोनी ही बोलोगे। अगर आप पहले ही नहीं बोलते थे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।